आप सबको मेरा नमस्कार। मैं भारतभूषण राज्य कृषि सेंटर रोहतक हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये है क्या, उससे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म बहुत बार सुनते हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, लेकिन मेटाबॉलिज्म है क्या? किसी भी चीज़ का बनना और डिफेंस होना, खत्म होना, ये मेटाबॉलिज्म का खास होता है। ये रन किसके थ्रू करता है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके थ्रू रन करता है। अब ग्लैंड्स आपस में किस तरह से बातचीत करती हैं? ग्लैंड्स बात करती हैं आपस में न्यूरॉन के थ्रू या केमिकल ट्रांसमीटर के थ्रू बात करती हैं। अब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म हार्मोन्स कौन कौन से रहते हैं? इंसुलिन रहता है, ग्रोथ हार्मोन रहता है एनाबोलिक में, कैटाबोलिक में T3 रहता है। अब इंसुलिन क्या करता है? आपको ऐसा करता है, और ग्रोथ हार्मोन आपको सीधा लंबाई में करते हैं। और T3 क्या करता है? T3 आपका एनर्जी प्रोवाइडर है टू द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जब सेल में प्रॉपर एनर्जी होगा तो बॉडी पूरा काम करेगा। किस तरह से करेगा? सबसे पहले तो T3 जो भी आपने खाया उसको ब्रेक डाउन करना है। कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, पर्टिकुलर ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा, फैट को ग्लाइकोजन या फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, T3 आपका कम बन रहा है, और आपको क्या होगा? क्या एनर्जी कम होगा, आलसी बनाएगा, मोटा होगा, ढीला होगा, शरीर हार्ट बीट कम हो जाएगा, स्किन रुकी रुकी रहेगा, या हाइपोथायरॉयडिज्म में रहता है। अब हाइपर में क्या होगा? जब T3 आपका अधिक प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका टैकीकार्डिया, हार्ट में धड़ 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 कांपेगा, घबराहट होगा, दुबला पतला होगा या कांपने लग जाएगा। ये आपका दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में 3 तरह का रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी में क्या होगा? सेल उसको चाहिए एनर्जी, वो कहाँ मैसेज भेजेगा? वो भेजेगा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस TRH प्रोड्यूस करेगा। TRH क्या? थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH प्रोड्यूस करेगा। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास कि आप T4 प्रोड्यूस करो। अब कमाल की बात क्या है, इस जो हमारी जरूरत का 80%, हमारे सेल की जरूरत का 80% T3 सेल खुद प्रोड्यूस करता है। कमाल की बात यह है कि सेल खुद प्रोड्यूस करता है, बाकी का 20% का ये प्रोसेस रहता है। जब सेल के पास आपका T4 नहीं पहुंच रहा तो थायराइड ग्लैंड बोले कि मैं नहीं बनाऊँ, भाई मेरा मन नहीं है, तो उसके पास T4 का कमी हो गया। जब T4 का कमी हुआ तो T3 भी कम हो गया। दैट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब आपके पास T3 कम, T4 कम, TSH आपका पूरा TSH एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैसेज वो जा रहा है थायराइड ग्लैंड के पास कि आप प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस करो, लेकिन थायराइड ग्लैंड बैठिए मैं नहीं करती, तो TSH आपका बढ़ गया और TRH भी आपका बढ़ गया, क्योंकि TRH भी, हाइपोथैलेमस भी बार बार आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि भाई प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस करो। तो ये हो गया। अब सेकेंडरी में क्या रहेगा? सेल को चाहिए एनर्जी, उसके पास T3 की कमी है, वो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस का TRH थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड की अपनी डिस्फंक्शनिंग हो रही है, उसमें सिस्ट हो रहा है, उसकी अपनी डिस्फंक्शनिंग हो रही है, तो TSH प्रोड्यूस नहीं होगा। जब TSH प्रोड्यूस नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज नहीं जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज नहीं गया तो वो काम नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे क्या मालूम भाई T4 प्रोड्यूस करना, तो वो T4 प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब T4 प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल के पास T4 नहीं जाएगा, तो सेल के पास T3 की कमी। अब इसमें क्या रहेगा? T3 आपका कम, T4 आपका कम, TSH आपका कम और TRH आपका अधिक, क्योंकि आपको हाइपोथैलेमस आपका प्रोड्यूस कर रहा है। अब थर्ड आ गया टेरिटरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसमें क्या रहेगा? आपके पास सेल के पास सेल का मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास कि भाई मेरे को T3 प्रोड्यूस करवाओ, मेरे को नीड है, मेरे को वीकनेस आ रहा है, या मेरा सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मुझे चाहिए। लेकिन हाइपोथैलेमस के अंदर कैंसर हो गया या कोई ग्रोथ आ गया या हाइपोथैलेमस के अंदर डिस्फंक्शनिंग आ रहा है, तो वो आपका TRH प्रोड्यूस नहीं कर रहा, दैट इज थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज नहीं जा रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड में बैठी हुई मैसेज ही नहीं आ रहा कि भाई हमको बनाना है, तो थायराइड के पास मैसेज भेजने के T4 बनाओ T4 बनाओ। अब ये T4 नहीं बना तो सेल के पास मिल गया। तो ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब आप लोगों को करना क्या? बहुत बार आप लोग देखते हैं कि शरीर मोटा है, आलसी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसका टेस्ट करवाते हैं, आपको उसका टेस्ट लगभग नॉर्मल आता है, TSH नॉर्मल आ रहा है या T3 नॉर्मल आ रहा है, T4 नॉर्मल आ रहा है, तो या फिर TSH मामूली सा ऊपर नीचे आ रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, दैट्स ऑल। लेकिन शरीर में उसकी
सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको उसको ये देखना है कि ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है। पहले तो आप ये समझिए। सेकेंडली, अगर वो फीमेल है, मैं उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो फीमेल है तो जब उसके पीरियड्स खत्म हो, जिस दिन उसके पीरियड्स खत्म हो, उससे नेक्स्ट डे वो बेड के ऊपर जब सुबह उठती है तो 5 मिनट 10 मिनट वो नॉर्मल टेम्परेचर में आए, उसके बाद वो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नोट करे 3 लगातार दिन। अगर वो 3 दिन लगातार अपना चेक करेगी तो उसका टेम्परेचर देखिए कम है या ज़्यादा। अगर वो कम आ रहा है तो दैट इज वो बेशक आपका रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपको थायराइड का प्राइमरी पेशेंट आप बन चुके हो। ये सबसे अधिक आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जिसका टेस्ट नहीं आता, जिसका टेस्ट में कुछ नहीं आता, नॉर्मल आता है और पेशेंट लगातार सफर कर रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और थायराइड उसको नहीं है, उसका थायराइड नॉर्मल है, बट दे आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम। ढीलापन, काम करने का दिल नहीं आ रहा, हार्ट बीट कम लग रहा है, दिल बैठा जा रहा है, शरीर ठंडा हो रहा है, उसके पैरों में ठंड लग रही है, उसके अंदर एनर्जी की कमी है और सब टेस्ट नॉर्मल है। दैट इज थायराइड इज हाइपो फंक्शनिंग। ये ध्यान रखिए आप, जो मेरा आज का मकसद था। और मैं आप सबको मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।